Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will gonna discuss what are element, compounds and mixture and what are the difference between elements, compounds and mixtures from chapter number 1, that is fundamentals of chemistry. Okay, the first thing that you require to know is the matter is classified into three basic types, that is element, compound and mixtures. मैटर को बेसिकली तीन तरह के चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या क्लासीफाई किया जाता है, जो कि है एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पर क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स और सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, ये जो आगे पीरियोडिक टेबल है ये आपके पास सब क्या है, एटम्स हैं, इंडिविजुअल एटम्स हैं। और इन इंडिविजुअल एटम्स को आप क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, कार्बन, सिलिकॉन, ये तमाम आपके पास एटम्स हैं जिन्हें आप एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं, तमाम एटम्स और सेम टाइप ऑफ एटम्स। अगर आप हाइड्रोजन को ही हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दें तो आपके पास बन जाएगी हाइड्रोजन गैस, ये आपके पास एलिमेंट है। ठीक है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर एटम, हाइड्रोजन आपके पास एटम है और सेम टाइप्स ऑफ एटम व्हेन दे केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस आपके पास क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप नाइट्रोजन को देखते हैं, अगर नाइट्रोजन के साथ ही कंबाइन होकर नाइट्रोजन गैस बनाएगा तो ये आपके पास क्या है, एलिमेंट है। ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी तो आपके पास क्या होगी, ऑक्सीजन गैस। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटसेट्रा, जो भी आपके पास एलिमेंट हैं, एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो आपके सब पास क्या हैं, सबके सब एलिमेंट्स हैं। एंड व्हेन द सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन विद ईच अदर, अगर आप हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करें तो हाइड्रोजन गैस भी आपके पास एलिमेंट है। अगर आप ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें तो ऑक्सीजन गैस भी आपके पास एक एलिमेंट है। ठीक है, तो एलिमेंट आपके पास क्या है, आर मेड अप ऑफ एटम्स, जो कि सारे पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स हैं वो सब एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। कंडीशन क्या है कि एटम्स सेम होने चाहिए, एक ही एलिमेंट के होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जब आपके पास हाइड्रोजन है तो वो प्योर है, इसमें इस हाइड्रोजन के अलावा मजीद कोई एलिमेंट, एटम, कंपाउंड, मिक्सचर शामिल नहीं है। ठीक है, एलिमेंट हमेशा आपके पास प्योर होता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन आपके पास कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस बनाया तो ये भी आपके पास प्योर है। ठीक है, नेक्स्ट कम कंपाउंड्स। Compounds are prepared, or you can say compounds are formed by the chemically combination of two or more different elements. यहाँ पर क्या कंडीशन थी कि सेम होने चाहिए आपके पास एटम्स। यहाँ पर आपके पास क्या है कि एटम्स या एलिमेंट्स आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं। लेट अस सपोज द एग्जांपल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में आपके पास देखिए टू टाइप्स ऑफ एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब आपके पास कंबाइन होगा वो वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, तो ये आपके पास कंपाउंड है। कंपाउंड की क्या कंडीशन है आपके पास, कंपाउंड शुड बी फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें टेबल सॉल्ट की, जिसे हम NaCl कहते हैं। एक सोडियम और एक क्लोराइड से मिलकर बना हुआ। ठीक है, सोडियम अलग एलिमेंट है, क्लोरीन अलग एलिमेंट है। जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, केमिकली कंबाइन करेंगे, तो वो आपके पास क्या बना देंगे, कंपाउंड्स बना देंगे। ठीक है, इसके अलावा लाजमी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि दो ही एलिमेंट्स कंबाइन करें, दो से ज़्यादा भी कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, हम देखें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन कंबाइन करके आपके पास क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट कम मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में आपके पास क्या है, मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 or more
different element or compounds physically combine. ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिक्स किए जाएंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ फिजिकली मिक्स किए जाएंगे, केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे वो एक दूसरे से, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको सिंपलेस्ट देती हूँ, वाटर प्लस सैंड, ठीक है। जब आप वाटर में सैंड ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है, और ऊपर आपके पास सब क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास H2O है और ये आपके पास क्या है, सैंड है, ठीक है। जब हमने पानी में सैंड मिलाई है तो अब ये देखें ये सिर्फ फिजिकली कंबाइंड हुई है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको आराम से फिल्टर कर सकते हैं, आप फिल्टर करेंगे, सैंड आपके पास फिल्टर पेपर पे आ जाएगी और वाटर आपके पास नीचे बीकर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आप मिक्स करेंगे, लेकिन वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। जब वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, व्हाट डज इट मीन कि दे विल गोना रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। जब आप इसको फिल्टर करेंगे तो वाटर एज इट इज ही आपके पास आ जाएगा, जब आप इसको फिल्टर करेंगे तो सैंड आपके पास एज इट इज ही आ जाएगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जांपल ले लें वाटर प्लस ऑयल की, ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं, ठीक है। वाटर और ऑयल को क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर आपके पास नीचे बीकर में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास छोटे छोटे ऑयल के ऊपर, यहाँ पर ऑयल आपके पास सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है वाटर से, इसीलिए ऑयल आपके पास सरफेस पर आ जाएगा और वाटर आपके पास बॉटम में रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास मिक्सचर है जिसमें आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स करेंगे जो कि आपस में फिजिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, और मिक्स करने के बाद भी वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिटेन करेंगे। आप इसको देख के बता देंगे इसमें पानी है और सैंड है, ठीक है, आप इसको देख के बता देंगे कि इसमें वाटर है और ऑयल है, ठीक है। मिक्स करने के बाद भी वाटर ही रहेगा, सैंड ही रहेगी और ऑयल ही रहेगा, ठीक है। अगर हम कंपाउंड्स और मिक्सचर को कंपेयर करें तो कंपाउंड में जो आपके पास एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये आपके पास वाटर है, ठीक है, ये आपके पास वाटर किससे बनी है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस से बनी है आपके पास, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से बनी है आपके पास, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ये आपके पास क्या है, गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन आपके पास क्या है, ये भी गैस है, ठीक है। जब इनको आपने आपस में रिएक्ट कराया तो वाटर आपके पास क्या है, लिक्विड है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है वाटर मॉलिक्यूल से, वाटर लिक्विड से, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन होने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट आया है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट से, और यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट आया इसकी प्रॉपर्टीज वही है जो आपके पास रिएक्टेंट में थी। वाटर यहाँ भी लिक्विड था, वाटर यहाँ भी लिक्विड है, सैंड यहाँ भी सॉलिड थी, सैंड यहाँ भी सॉलिड है, ऑयल यहाँ भी लिक्विड था, वाटर यहाँ भी लिक्विड था, ऑयल यहाँ भी लिक्विड है, वाटर यहाँ भी लिक्विड है, ठीक है। कंपाउंड्स में एलिमेंट्स जब आपस में डिफरेंट एलिमेंट्स जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, वो नया कंपाउंड बना देंगे, लेकिन मिक्सचर्स में मिक्स होने के बाद भी जो रिएक्टेंट हैं वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज रिटेन करेंगे। नेक्स्ट हम इसके सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो इंफॉर्मेशन है, एलिमेंट्स को आप मजीद फिजिकली या केमिकली मीन से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हाइड्रोजन ही रहेगा, आप इसको मजीद स्मॉलर पोर्शंस में या किसी भी और तरह ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, हाइड्रोजन ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कम कंपाउंड। कंपाउंड को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल मीन्स। ये देखें, अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास NaCl है,
अगर NaCl को आप ब्रेक डाउन करना चाहें तो आपके पास सोडियम कैटाइन और क्लोराइड एनाइन आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंड को आप मजीद ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल मीन्स। क्योंकि इन्होंने आपस में केमिकली रिएक्ट किया हो तो आपको केमिकल मीन्स की ही ज़रूरत पड़ेगी इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट कम मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को भी आप सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मीन्स। ठीक है, क्योंकि मिक्सचर्स में वाटर और सैंड केमिकली रिएक्ट ही नहीं किए। अगर वाटर और सैंड केमिकली रिएक्ट करती तो फिर कोई नया कंपाउंड आता आपके पास। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज वाटर और सैंड से डिफर करती हैं। लेकिन वाटर और सैंड ने आपके पास केमिकली रिएक्ट किया ही नहीं है, सिर्फ फिजिकली वो आपस में एक दूसरे से मिक्स हुई हैं। जब वो फिजिकली आपस में मिक्स हुई हैं तो आप फिजिकल मेथड यूज करेंगे उन्हें सेपरेट करने के लिए, जैसे कि फिल्ट्रेशन। एक फिल्टर पेपर ले लेंगे, नीचे बीकर रखेंगे, ऊपर से आप ये सैंड और वाटर का सॉल्यूशन डालेंगे तो जो सैंड है वो आपके पास फिल्टर पेपर पे आ जाएगा और वाटर आपके पास बीकर में चला जाएगा। I hope now the concept of and the difference between element compounds and mixtures are clear to you. Elements आपके पास कब बनेंगे? जब आपके पास सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे या सिर्फ आपके पास इंडिविजुअल एटम है वो आपके पास एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड आपके पास क्या है? कंपाउंड व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन विद ईच अदर। ठीक है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएगी। ठीक है, एंड वंस द रिएक्शन अकर, once you have chemically combined the reactant, a new product will be formed that will not retain its chemical properties just like the reactants. ठीक है, प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट। मिक्सचर्स में आपके पास क्या है? टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड विल गोना फिजिकली कंबाइंड विद ईच अदर ओनली। ठीक है, वाटर और सैंड को आपने फिजिकली मिक्स किया आपस में, वो सिर्फ फिजिकली मिक्स हुए हैं एक दूसरे के साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा और अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टीज रिटेन करेंगे। Thank you class for today's lecture. Let me know in the comment section if you don't understand anything. Thank you so much. Fi aman Allah. Khuda Hafiz.